रेशम उत्पादन कृषि आधारित कुटीर उद्योग है। रेशम उत्पादन का मतलब बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम उत्पादक जीवों को पालना होता है। रेशम उद्योग के कीड़ों के लिए खाद्य पदार्थों की खेती से लेकर कीटों के पालन तक, उनसे रेशम निकालने और धागा बनाने तक की सभी प्रक्रिया जुड़ी होती है। इसके बाद माल फैक्ट्री में ले जाने के लिए तैयार होता है। रेशम का मूल्य बहुत अधिक है, परंतु इसका उत्पादन की मात्रा कम है, जो विश्व के कुल कपड़ा उत्पादन का केवल 0.2% है। यह आर्थिक महत्व का मूल्यवर्धित उत्पाद प्रदान करता है। हल्का, आकर्षक और आरामदायक होने की काबिलियत ने इसे इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज हर कोई रेशम से बने उत्पादों को खरीदना चाहता है। एक तो पहले तो मैं बोला कि इनको समय रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर जैसे कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं तो 12th पास करके आते हैं, तो आगे तो पढ़ना है, किसी को पॉसिबल होता है या नहीं होता है, तो बच्चों को एक तो समय रोजगार मिलता है। अगर वो किसान का बच्चा है या फिर उसके बाद थोड़ी बहुत भी 1 एकड़ की जमीन है तो खुद अपना बिजनेस शुरू कर सकता है और इसमें 8 से 10 हजार रुपए हर महीने वो अपने पा सकता है। भारत में शहतूत रेशम सबसे ज्यादा पाया जाता है। यह रेशम के कीड़े बॉम्बिक्स मोरी एल से प्राप्त होता है, जो अनन्य रूप से शहतूत के पौधों पर पोषण करता है। भारत में प्रमुखतः शहतूत रेशम उत्पादक राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा जम्मू और कश्मीर हैं, जो मिलकर देश के कुल शहतूत के कच्चे रेशम के 92% का उत्पादन करते हैं। रेशम की अन्य किस्में इस प्रकार हैं। टेम्परपेट टक्सर रेशम, यह एंथ्रिया मिलिटिका नामक रेशम के कीड़े द्वारा बनाया जाता है। टसर एक तांबे के रंग की खुरदरी रेशम है, जिसका प्रयोग मुख्यतः फर्निशिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। भारत में प्रमुख टसर रेशम उत्पादक राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश हैं। टॉपिकल टसर रेशम या ओक टसर रेशम, भारत में इसका उत्पादन मुख्यतः भारत की उपमहाद्वीपीय बेल्ट में होता है, जिसमें मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के राज्य शामिल हैं। मूंगा रेशम, ये रेशम के कीड़े सोम तथा सोलू पौधे के सुगंधित पत्तों पर पोषण करते हैं। मूंगा रेशम असम का गौरव है तथा राज्य की परंपरा तथा संस्कृति का एक अखंड भाग है। अंतिम है एरी रेशम। भारत में इस पद्धति का प्रयोग मुख्यतः असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है। यह बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में भी पाया जाता है। मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। यह कृषि क्षेत्र में एकमात्र नगदी फसल है जो 30 दिनों के भीतर प्रतिफल प्रदान करता है। रेशम उत्पादन महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में उभरा है। यह देश के अनेकानेक भागों में लोकप्रिय होता जा रहा है, क्योंकि इसकी परिपक्वन अवधि छोटी होती है। संसाधनों का तुरंत पुनः चक्रण होता है। यह सभी प्रकार के किसानों के लिए उपयुक्त होता है। भौगोलिक रूप से एशिया विश्व में रेशम का मुख्य उत्पादक है तथा यह कुल वैश्विक उत्पादन के 95% से अधिक का उत्पादन करता है। चीन, भारत, जापान, ब्राजील और कोरिया में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। भारत को विश्व के दूसरे प्रमुख कच्चे रेशम के उत्पादक का दर्जा प्राप्त है। यह विश्व के कुल कच्चे रेशम के उत्पादन में लगभग 18% का योगदान करता है। उत्पादित रेशम की किस्मों में शहतूत रेशम की सबसे ज्यादा लगभग 90% है। मुगा सिल्कम जो कि असम में पाया जाता है, तो पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। इसमें अपनी इंडिया की मोनोपोली है। इसको अंतरे असेमेंसिस कहते हैं। इसका जो सिल्क होता है ये गोल्डन टाइप का होता है, बहुत ही सुंदर रहता है इसका, लेकिन प्रोडक्शन थोड़ा कम है। रेशम उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें कृषि और उद्योग दोनों ही आते हैं। यही कारण है कि खेती से फैक्ट्री तक जाते जाते ये एक उद्योग जनसंख्या के एक बड़े भाग को रोजगार प्रदान करता है। इसमें रेशम के कीड़े के बीज उत्पादक, कृषक सहायक पालक, रियलर, टिरास्टर, बुनकर, स्पिनर, व्यापारी सभी शामिल हैं। यह लगभग 60 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, जिनमें से अधिकांश लघु तथा सीमांत किसान और अति लघु और घरेलू उद्योग हैं, जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। रेशम उद्योग अपने कम निवेश और अधिक लाभ के मद्देनजर ग्रामीणों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। रेशम उद्योग में हमारे देश में 60 लाख से 70 लाख लोग लगे हुए हैं। अगर हम देखें तो खेत जो है, किसान जो है खेती करता है, जो पौधा उगाता है,
वहां से लेके तो साड़ी बनाने का व्यापार और उसको एक्सपोर्ट करने का व्यापार अगर पूरा पकड़े तो 70 लाख लोग लगे हुए हैं। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि 70 लाख लोग एक छोटा नंबर नहीं होता है, और ये इसीलिए इसको सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री कहा जाता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिनके पास खेत नहीं है वो अपनी टेक्नोलॉजी और जिनके पास खेत है उनके साथ मिलके, दोनों अगर मिलके काम करें तो इस बारे में हम काफी आगे जा सकते हैं। केंद्रीय स्तर पर कपड़ा मंत्रालय नोडल संगठन है, जिसमें रेशम उत्पादन और रेशमी कपड़ा उद्योग एक प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र के रूप में है। रेशम उत्पादन के संवर्धन और विकास के लिए अनेक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं हैं। रेशम उद्योग संबंधी अवसंरचना का सृजन, नर्सरियों तथा फर्मों का विकास, बागान क्षेत्रों का विस्तार, कोकून के उत्पादन तथा विपणन में रेशम के कीड़ों को पालने, कौशल उन्नयन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, रेशम पालन उद्योग के विकास के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम। इसके लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना भी की गई है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से रेशम व्यवसाय को आगे बढ़ाने को लेकर तमाम तरह के शोध कार्य चला रहा है। सेरिकल्चर में किसानों की अपनी कई समस्याएं भी हैं, जो इस व्यवसाय के विकास में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। इसमें रेशम कीट पालन और उनके बाजार से जुड़ी कई समस्याएं शामिल हैं, जिससे समय समय पर किसानों को दो चार होना पड़ता है। इन समस्याओं को दूर किया जाए तो काफी हद तक ये उद्योग ग्रामीणों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस साल मेरा रेयरिंग बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी अपेक्षा है। तो इसके पहले मैंने जो ये व्यवसाय किया, इसमें मेरे को अच्छा बेनिफिट लगा, क्योंकि 1 एकड़ में उसी वक्त था, लेकिन पानी ना रहने की वजह से मैं 2 या 3 ही क्रॉप निकाल सकता था। अभी इस साल मेरे को कंटिन्यूअसली मेरे को 8 या 9 क्रॉप आराम से निकल जाएंगे, पानी कंटिन्यू रहने की वजह से। पड़ोस के बहुत से काश्तकारों के बच्चे हैं जो 2-3 हज़ार की नौकरी पाने के लिए शहर में जाना पसंद करते, लेकिन अपनी खेती करना पसंद नहीं करते। मैं उन्हें भी हौसला देकर उन्हें इस काम में जुटाना चाहता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि रेशम उत्पादन आपके करियर के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, तो जुड़ सकते हैं आप भी इस व्यवसाय के साथ और दे सकते हैं अपने सपनों को नई उड़ान। मेहनत रंग लाएगी में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मेहनत रंग लाएगी। तेरे दुख और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर, तेरे दुख और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर। तू रहे भूखी तो मुझसे भी न खाया जाए। आग बुझती है यहाँ गंगा में भी, झेलम में भी आग बुझती है यहाँ गंगा में भी, झेलम में भी। कोई बतलाए कहाँ जाकर नहाया जाए। एहसास तो आपने देखा कि रेशम उत्पादन के क्षेत्र में क्या क्या अवसर मौजूद हैं, लेकिन इन अवसरों को सही रूप में अपने लिए हासिल करने के लिए आपको इस क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान हासिल करना बेहद जरूरी है। हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में स्नातक और इससे ऊपर के स्तर पर तमाम कोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि 12वीं कक्षा के बाद वो कौन कौन से अवसर हैं जिनके माध्यम से आप जुड़कर, जिन कोर्सेज से जुड़कर आप तकनीकी ज्ञान के साथ साथ वो जानकारी हासिल कर पाएं, जिससे कि इस क्षेत्र में आपके लिए स्थापित करना अपने आप को ज्यादा आसान हो पाए। रेशम उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए आज देश भर में कई ऐसे संस्थान हैं जहां रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग से जुड़ी तमाम तरह के कोर्स कराए जा रहे हैं। रेशम उत्पादन मुख्यतः कृषि से जुड़ा उद्योग है। इसमें अधिकतर संस्थानों में सेरिकल्चर में डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है, जो कि एक प्रारंभिक कोर्स है। अगर आप 12वीं पास हैं तो इस कोर्स में आप प्रवेश आसानी से पा सकते हैं। वैसे हर संस्थान की एक अलग विशेष प्रक्रिया होती है। इसमें 12th के बेसिस पे ये कोर्स कराया जाता है। तो इसमें जो होता है कि 12th के बेसिस पे, मतलब जो पर्टिकुलरली ग्रामीण युवक जो है, जिनके पास थोड़ी सी जमीन है और शहरी युवक जो है, जो कि कुछ नहीं करते, जो 12th पास करके आगे का एजुकेशन नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरह से उनको स्वयं रोजगार मिले, इसलिए डिप्लोमा इन सेरिकल्चर 1996 से शुरू किया।
कहा गया। तो इसमें इसके अंतर्गत ये पढ़ाया जाता है कि इसमें 4 पेपर होते हैं और 2 पेपर थ्योरी के होते हैं, एक प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो हालांकि कई विश्वविद्यालयों में सेरिकल्चर को लेकर के बीएससी, एमएससी, बीटेक और एमटेक स्तर पर भी शोध से जुड़े कई कोर्स कराए जा रहे हैं। बीएससी में बाकी सब्जेक्ट के साथ एक सेरिकल्चर का ऑप्शन है, जैसे जूलॉजी, बॉटनी लिया उन्होंने तो एक सेरिकल्चर सब्जेक्ट लेके ग्रेजुएशन करते हैं। उसके अलावा जिन्होंने एमएससी करना है जूलॉजी में, उनके लिए स्पेशलाइजेशन है एक सेरिकल्चर का, या एक एमएससी सेरिकल्चर का पूरा कोर्स है जिसमें सारा सेरिकल्चर के बारे में ही बताया जाता है। तो ऐसे कोर्स चल रहे हैं कुछ कॉलेजेस में। डिप्लोमा कोर्स वास्तविक रूप से ऐसे युवाओं के लिए है जिनके पास अपनी जमीन है और वो कोर्स के साथ साथ अपना रोजगार भी खड़ा करना चाहते हैं। डिप्लोमा कोर्स की अवधि 1 से 1.5 साल के बीच है, जिसमें 4 पेपर होते हैं, 2 लिखित और 2 प्रायोगिक। लिखित पेपर में रेशम उत्पादन से जुड़ी तमाम समस्याएं, रेशम कीड़ों की जानकारी, उनका पालन और रखरखाव जैसी तकनीकी जानकारी से अवगत कराया जाता है। वो जानकारी के लिए उसमें ये सब चीजें पूरा मतलब शहतूत से लेकर तो कोर्स बनने तक का पूरा कोर्स में इसमें पढ़ाया जाता है। ये 1 ईयर कोर्स है। तो थ्योरी इसमें शहतूत के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है पहले, और उसके साथ साथ तो सिल्कवर्म रेयरिंग जो रेशम कीट का पालन किस तरह किया जाता है, क्या क्या उसको लगता है, उसमें अगर उसके रोग निवारण करने के लिए उसके अंदर जो भी मोल्टिंग स्टेजेस है उसके पूरा। अगला पेपर मार्केटिंग से संबंधित है। इसमें रेशम के बाजार, यार्न, कोकॉन की मार्केटिंग और इसमें आने वाली समस्याओं के बारे में बताया जाता है। इसमें बड़ा भाग टेक्सटाइल का भी है, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने के तरीके और रेशम उद्योग में इसके महत्व के बारे में विद्यार्थियों को बारीकी से समझाया जाता है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेशम उद्योग के बढ़ते बाजार के बारे में भी समझाया जाता है, ताकि कोर्स कर रहे प्रशिक्षुओं को एक विस्तृत जानकारी मिल सके। अब सेरिकल्चर इंडस्ट्री में इसमें थोड़ा बहुत रेशम कीड़ों के ऊपर जो रोग वगैरह आता है, जो डिजीजेस आते हैं, इसको कंट्रोल किया कैसा जाता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा टेक्सटाइल की पार्ट डला हुआ है। इसमें ककून मार्केटिंग, यार्न मार्केटिंग और नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे किया जाता है, ये सब चीजें बच्चों को सिखाई जाती है ताकि ये अपना उद्योग खुद का स्टार्ट कर सके, स्वयं रोजगार मिला कर सके और अपना इसमें ये रोजी रोटी मिला सके। लिखित जानकारियों के बाद विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि प्रायोगिक ज्ञान देना भी जरूरी है। इसके लिए विद्यार्थियों को विभिन्न तरीकों के लैब टेस्ट करवाए जाते हैं, ताकि वो रेशम उत्पादन से जुड़े वैज्ञानिक पक्ष को भी सीख सकें। पूरा इनको रेयरिंग कराया जाता है ताकि ये खुद स्किल डेवलप कर सके। रेयरिंग के दौरान जो जो उनको प्रॉब्लम आते हैं वो सब सीख सके। उसमें इनको फिजियोलॉजी भी है, इनको मॉर्फोलॉजी भी सिखाई गई है, इनमें पैथोलॉजी भी सिखाई जाती है। हर चीज का इस तरह से पूरा कंप्लीटली। इसके बाद आती है अंतिम पेपर की बारी, जिसमें विद्यार्थियों को रेशम कीट पालन, उनके धागे निकालने की प्रक्रिया, मशीन में काम करने का तरीका, इन सब पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा पार्ट जो है इसमें मार्केटिंग, जो मैंने आपको बताया, तो इसमें इनकम जनरेट कैसे किया जाता है, इनकम बाद में ककून को मार्केटिंग कहाँ होती है, मार्केटिंग के साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल ककून मार्केटिंग, यार्न मार्केटिंग, ये सब चीजें। और उसके साथ साथ टेक्सटाइल का पार्ट जो अभी थोड़े से मैंने बताया कि टेक्सटाइल का पार्ट मतलब धागा कैसे निकाला जाता है, कौन कौन सी मशीनें इसमें यूज होती, ताकि बच्चे सिर्फ कोश निर्मित तक ही सीमित न रहे और वो आगे तक जाके अपना धागा निर्मित भी कर सके या उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। संस्थान में दिया गया ज्ञान ही काफी नहीं, विद्यार्थियों को अंत में फील्ड में जाकर ही काम सीखना है। इसलिए प्रशिक्षुओं को रेशम उत्पादन की जानकारी देने के लिए बाहर फील्ड में भी ले जाया जाता है। इसके अलावा फैक्ट्री का भी निरीक्षण कराया जाता है, ताकि उन्हें रेशम उद्योग से जुड़ी तमाम बारीकियों से रूबरू कराया जा सके और कोर्स की समाप्ति के बाद ये विद्यार्थी अपना रोजगार खड़ा कर सके या किसी अच्छे कंपनी के साथ जुड़ सके। हमारा मेन उद्देश्य ही यही है कि कोर्स करने का तो मतलब नहीं ना कि जब तक कि उसका कोई उपयोग ना हो। तो हम लोग जैसे कि अभी कोई प्राइवेट एजेंसी है, कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, कोई जैसे अपना खुद का खेती लेके और सेरिकल्चर करना चाहता है, तो आता है कहता है कि हमको सुपरवाइजर की जरूरत है जो कि रेशम उद्योग की देखभाल कर सके।
तो उसके लिए जो अच्छे बच्चे हैं उनका हम पहले वो लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन करके उनको हम रिकमेंड करते हैं। रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा दारोमदार किसानों पर भी है। इसके लिए आज राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई संस्थान हैं। किसानों के लिए भी यहाँ पर कोर्स कराए जा रहे हैं। यहाँ 1 से 2 महीने तक का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है, जिनमें किसानों को रेशम उत्पादन से जुड़ी समस्याओं, उन्हें दूर करने के उपाय जैसे बाजार की समस्या, कीड़े के रखरखाव की समस्या और धागा निकालने, उत्पादन के लिए ऋण की समस्या जैसे तमाम पहलुओं के बारे में बातें बताई जाती हैं। मैं यहाँ ट्रेनिंग लिया, मैंने स्टडी टूर किया। उसके बाद मैंने अभी एक बैच लिया था। वो बैच में क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखने के बाद अभी मेरे पास 3 ऑलरेडी शेड है, तो अभी 200 की बैच चालू है। अगले टाइम अभी और 8 दिन में 300 अंडे फूल ला रहा हूँ, बाद में 500 की हर महीने में मैं बैच चालू कर। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 भी बहुत हो गया। उसमें हम हमारे घर के जो उपकरण है उसमें हम चालू कर सकते हैं, तो उससे हमारे को मंथली बिना तकलीफ से जो हमारे को सरकार सपोर्ट कर रही है उसमें हमको 5,000-6,000 रुपया बिल्कुल बड़ी बिना आसानी से वो मिल जाएगा। सेरीकल्चर एक ऐसा उद्योग है जिसमें आप कम पूंजी में काफी मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे समय में जब युवा शहरों की ओर देख रहे हैं, वहीं सेरीकल्चर एक ऐसा विकल्प है जो युवाओं को गांव की ओर रुख करने और अपने घर से ही एक बड़ा रोजगार शुरू करने की प्रेरणा देता है। तो अगर आप इस उद्योग में अपना भविष्य देख रहे हैं तो किसी अच्छे संस्थान से इसका तकनीकी ज्ञान हासिल कर लें, ताकि आपकी सफलता की तरफ उठाया हुआ कदम आपको और बुलंदियों तक पहुंचा सके। कल तक सेरीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र था जो कि मात्र किसानों के लिए ही रोजगार के अवसर के रूप में मौजूद था, लेकिन अब एक ऐसा समय आया है जब सेरीकल्चर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर खोल रहा है। अगर आपको लगता है कि आप सेरीकल्चर को अपने रोजगार के क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जरूरत होगी किसी अच्छे तकनीकी संस्थान की। अपने सहयोगी अविनाश के साथ चंद्रशेखर, नागपुर, महाराष्ट्र। मेहनत रंग लाएगी में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मेहनत रंग लाएगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश में, जहां पर के रेशम उत्पादन के क्षेत्र में क्या क्या कारनामे हुए हैं। सिर्फ इस बात को लेकर नहीं कि वहां पर इससे अवसर रोजगार के बड़े हों, लेकिन इस बात से भी यहां पर फर्क पड़ता है कि यहाँ के लोग अब इस क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। तो अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश और देखते हैं कि रेशम उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल में क्या क्या तकनीकी और क्या क्या उन्नति हुई है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही आधारित है, यानी इस राज्य की 80% आबादी कृषि पर ही आश्रित है। नित्य नए नए कृषि प्रयोगों के कारण हिमाचल प्रदेश पूरे देश में प्रचलित है। सेरीकल्चर से अनजान यहाँ के किसानों ने इसकी खेती की शुरुआत कर अपनी मेहनत और लगन का परिचय दिया। कहते हैं कर्म करने में उम्र आड़े नहीं आती। जी हाँ, अनंतराम ने इस उम्र में शहतूत की खेती कर आय का साधन बना लिया और आज इसकी खेती कुमाऊनी क्षेत्र में लाभ का सौदा साबित हो रही है। शुरुआत में इसकी खेती को घाटे का सौदा मानकर किसानों ने खेती करना छोड़ दिया था, लेकिन कारखानों के खुलते ही इसकी मांग काफी बढ़ गई और किसान इसकी खेती की तरफ वापस मुड़ गए। पहले तो इसका पैसा जो है हमारे यहाँ पे हिमाचल में बहुत कम मिलता था, क्योंकि बंगाल साइड में जाता था। अब तो ये यहाँ धौल में पता लगा है कि कारखाना बन रहा है, तो इसकी कीमत जो है 500 रुपये 1 किलो की हो चुकी है। और ये बेरोजगार आदमी के लिए
बहुत अच्छा साधन है। तो 20 दिन में ही 20-25 हज़ार का फायदा हो जाता है। राज्य का सेरिकल्चर विभाग इस कार्य में काफी सहायता कर रहा है। किसान पहले पशुपालन और नगरीय खेती की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन विभाग के सकारात्मक प्रयास से किसानों ने इस खेती की तरफ रुख कर लिया और आज इससे काफी लाभ कमा रहे हैं। सेरिकल्चर का काम कई सालों से कर रहे हैं, 10-12 सालों से कर रहे हैं और उसमें बड़ा काफ़ी फायदा है। और इसमें लगभग सहतूत वगैरह चाहिए और काफ़ी इसमें लगभग 1 महीने तक में ये तैयार हो जाते हैं। यहाँ का वातावरण भी इस खेती के अनुकूल है। साल में 2 बार होने वाले इस खेती को किसान अप्रैल के अंत तक पूरा कर लेते हैं। किसान साल में 2 बार इसका कार्य करता है, क्योंकि हिमाचल का क्लाइमेट जो है वो 2 बार ही सूट करता है इसकी। तो इसका काम जो है वो 25 से 30 दिन में ये तैयार। ये मार्च और अप्रैल में, 15 मार्च के बाद जो है वो 25 अप्रैल के बीच में जो है वो इनका पूरा पीरियड पूरा बोल। बाकी इसका मौसम के ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा। तो कई बार बीज जो है वो 10 दिन लेट आता है, कई बार 10 दिन एडवांस मंगवाना पड़ता है। शहतूत की खेती आज एक क्षेत्र के लिए कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने वाला साबित हो रही है। इसका महत्वपूर्ण कारण है सरकार के द्वारा दी जाने वाले उपकरण और सब्सिडी। में सबसे बढ़िया तो इसमें फायदा ये है कि कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। जो बीज लेना है हमने 40 रुपए प्रति औंस होता है, तो कोई आधा औंस पालता है उसके लिए 20 रुपए का जो बीज होगा वही कीमत विभाग को देना पड़ती है। बाकी वो अपनी मेहनत करेगा और सहतूत का पत्ता जो है वो डाल के अर्जित करेगा। बाकी विभाग समय समय पे जो है कुछ स्कीमें आती हैं हमारे पास, इस तरह रेशम कीट पालन कक्ष बनाने के लिए, तो वो भी अभी तक आने वाली है। तो उसमें रखा हुआ है सब्सिडी अनुदान जो रखा हुआ है वो 67,000 रुपये के लगभग है। और उसमें जो है वो किसान 7,500 रुपये अपना लगाएगा और उसमें 300 स्क्वायर फुट का कमरा जो है वो बनाएगा। तो उसमें 1 औंस रेशम बीज का कीट पालन कार्य आराम से कि किसान 10 से 12,000 रुपये आमदनी कर सकता है, और वो 20 से 25 दिन के लगभग। रेशम पालन के लिए विभाग कुल लागत का 90% अनुदान देती है, बाकी की लागत किसान खुद शेयर करते हैं। रेशम कीट पालन कार्य हेतु रेयरिंग का जो सामान है वो दिया जा रहा है, जिसमें कि फार्मर का शेयर 10% है। 2,000 रुपया किसान से लेके उसको 20,000 रुपये का सामान जो है वो कीट पालन हेतु। उसमें सबसे पहले तो हम रेयरिंग का सामान जो है दिए जाते हैं, तो उसमें 2,000 यानी 10% जो है वो फार्मर का शेयर आता है। और उसमें होते हैं स्टैंड है, बाकी रखने का सामान है, पूरा जो भी कीट पालन हेतु प्रयोग होता है सामान वो दिया जाता है। और समय समय पे जो है वो किसानों को उसमें रखने जो भी शिक्षण है दिया जाता है। किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग समय समय पर कैंप के माध्यम से तकनीकी जानकारी देता है। इसके अलावा खेती में हो रही परेशानी को लेकर भी जानकारी दी जाती है। को जागरूक करने के लिए समय समय पे कई बार कैंप लगाए जाते हैं, तो उसके द्वारा भी जानकारी दी जाती है। सहतूत पौधरोपण का कार्य करवाया जाता है, जिसमें कि पीछे किसानों से 300-300 पौधे लगवाए, तो उससे भी काम बढ़ेगा। आज इन क्षेत्रों के लिए यह खेती शुरुआत है। अगर यही मेहनत और लगन से किसान इस खेती के प्रति समर्पित होते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम पंक्ति में शुमार होगा। तो मेहनत रंग लाएगी में आज बस इतना ही। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव है या किसी रोजगार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है मेहनत रंग लाएगी, कमरा नंबर 226, डीडी न्यूज, दूरदर्शन भवन, कौपन्निकस बाग, नई दिल्ली। पिन कोड है 110001। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0112338697। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mrl@dd.nic.in। तो इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात एक नई उम्मीद, एक नए विश्वास और एक नए रोजगार के नए विकल्प के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।